तो हेलो गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सैन जो कि चेस्लर से मिलने गया था, चेस्लर भी सैन से डील करने के बाद सैन की बात मानते हुए वो वार्निंग लेटर वापस से ले लेते हैं और सैन भी वहाँ पर लेटर देते हुए वहाँ से चला जाता है। और अब आगे तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक जगह में जो कि मार्केट होता है, जहाँ पर ब्रांड कुछ सामान खरीदने आया होता है। सामान लेने के बाद ब्रांड वहाँ से जाने लगता है और चाहते हुए कहता है, मैं यहाँ पर बहुत सारी टॉफी और स्वीट ले चुका हूँ। तभी ब्रांड लिटिल गर्ल के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि घर में बच्ची होने के कारण कोई मेरी इसमें मदद कोई नहीं कर सकता है। किसी भी मामले में नाना जो कि लिटिल गर्ल है, अंकल ब्रांड यही सोचकर खुश है कि तुम ये सब चीजों को खा लोगे। यही बोलते हुए हंसते हुए ब्रांड आगे जैसे ही जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं ब्रांड को कुछ एहसास होता है। ऐसा लगता है कि उसे कोई पीछा कर रहा है। वो सोचते हुए एकदम से फ्रीज हो जाता है। फिर ब्रांड उस जगह के बारे में सोचते हुए कहता है, ये जगह बहुत ही अजीब तरह से शांत दिखाई दे रही है। फिर कहता है, क्या मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ? ब्रांड यही सब सोच ही रहा होता है। तभी ब्रांड के राइट साइड से एक पर्सन की चलने की आवाज आ रही होती है। ब्रांड भी उस चलने की आवाज सुनते हुए उस तरफ ही देखने लगता है। तभी ब्रांड उस कोहरा और अंधेरे जगह पे आवाज देते हुए कहता है, बाहर आओ तुम जो भी हो। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि उस जगह से बाहर निकलने लगता है। तभी ब्रांड भी उस पर्सन को देखते हुए एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम? ये बोलते जाते ही हम देखते हैं ब्रांड के हाथ में जो सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और उस जगह पे सामान के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। ना ही ब्रांड दिखता है, ना ही वो पर्सन जो कि ब्रांड का पीछा करते हुए आया था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि सैन क्लास में सो रहा होता है। सोचते हुए कहता है, चेस्लर और मैं इस बात पर एग्री हुए थे कि मुझसे जितना पॉसिबल हो मैं अपने क्लास को अटेंड कर सकूं। सैन सोते हुए यही सब सोच रहा होता है और मुझसे लार टपका रहा होता है। फिर कहता है, मेरा माइंड बहुत बोर हो चुका है, यही सोचते हुए कि मुझे वही क्लास लेनी होगी जो मैंने 30 साल पहले जो लिया था। तभी सैन क्लास से उठते हुए जाते हुए कहता है, बेसिकली मुझे ये चीजें टॉर्चर लग रही है। फिर कहता है, और मेरे पास ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं है, इसलिए मैं बस क्लास अटेंड कर लूंगा। यही सब सोचते हुए क्लास का डोर ओपन करते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी पीछे से प्रिंसेस आयरिन आते हुए कहती है, और तुम क्या कर रहे हो और कहाँ जाने की सोच रहे हो सैन? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि आवाज सुनते एकदम से फ्रीज हो जाता है एक जगह पे। प्रिंसेस आयरिन कहती है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। तभी सैन पीछे मुड़ते हुए कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ योर हाइनेस। तभी प्रिंसेस आयरिन कहती है, झूठे कहेंगे, वॉशरूम तो उस साइड है, तुम किधर जा रहे हो? तभी रिज्यूम प्रिंसेस आयरिन के पीछे आते हुए घबराते हुए कहता है, लेडी आयरिन आप इम्पेरियल प्रिंसेस हो, आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। फिर प्रिंसेस आयरिन सैन से सवाल करते हुए कहती है, तुम आखिर कहाँ जा रहे हो? फिर सैन कहता है, रिज्यूम को तुमने अपने नाम से बुलाने की इजाजत दे दी हो। फिर हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि सैन की बातें सुनकर एकदम से घबरा जाती है। तभी प्रिंसेस आयरिन कहती है, तुम बात को बदल रहे हो। फिर कहती है, हाँ हमारा निजी मामला है। फिर प्रिंसेस आयरिन सैन को गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर तुम मेरे साथ इतने फॉर्मल क्यों हो? कहती है, हम लोग दोस्त है ना? फिर सैन कहता है, योर हाइनेस, जबकि मैं केवल एक एम्पायर का सिटीजन हूँ, मैं कभी भी इतना फेमिलर बन नहीं पाऊंगा आपके साथ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है। प्रिंसेस आयरिन की तरफ आते हुए कहता है, तुम हमेशा की तरह कोल्ड और जिद्दी हो। फिर कहता है, मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लूंगा योर हाइनेस। आयरिन देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को जो कि नाम सुनते हुए एकदम से फ्रीज हो जाती है एक जगह पे। तभी प्रिंसेस आयरिन और सैन घूम के जैसे ही उस तरफ देखते हैं कि दो जन नीचे उतरते हुए उन लोग की तरफ ही आ रहे होते हैं और उनमें से एक पर्सन कहता है, बहुत समय हो गया प्रिंसेस आयरिन तुमसे मिले हुए। तभी प्रिंसेस आयरिन वो दोनों पर्सन को देखते हुए कहती है, ब्रदर फेबिन और ब्रदर नोरोबिन। प्रिंसेस आयरिन सर झुकाते हुए दोनों को ग्रीटिंग करने लगती है। तभी वो दोनों पर्सन प्रिंसेस आयरिन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तभी व्हाइट बाल वाला पर्सन कहता है, क्या तुम इस आम से लड़के के साथ घूम रहे हो? तभी लाल बाल वाला पर्सन कहता है, मैं तुम्हें एक लड़के के साथ देखकर इतना सरप्राइज क्यों नहीं हूँ? फिर तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने साथ एक नौकर भी रख सकते हो। तभी सैन वो दोनों को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, निफिलेस हाउस के दो ग्रैंडसन बेशक प्रिंसेस आयरिन को एक कचरा समझते हुए हेट करते हैं। तभी हम देखते हैं दोनों पर्सन को थोड़ा सा शॉक होते हुए कहते हैं, क्या वो? तो सेकंड पर्सन कहता है, सैन वर्ड। तभी सैन कहता है, योर हाइनेस आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर सैन अपना इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, मैं सैन वर्ड फैमिली से सबसे छोटा सन आपकी सेवा में। तभी व्हाइट वाला पर्सन कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम डिकवर्ड के सन के बारे में नहीं जानते हैं करके? तभी लाल वाला पर्सन कहता है, हमने तुम्हें स्प्रिंग मैच में देखा, तुमने बहुत अच्छा फाइट लड़ा था। ये कहते हैं, हम तुमको हमारी अगले सोशल गैदरिंग में इनवाइट करेंगे। तब सैन भी उन लोगों को ऐसा बोलता हुआ देख के उन लोग की तरफ ही देखने लगता है। तभी लाल बाल वाला पर्सन कहता है, तब हम और बात करेंगे। तभी सैन कहता है, हाँ थैंक यू। तभी लाल बाल वाला पर्सन सैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम जानते हो ये ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि हम किसी को देते हैं। तभी व्हाइट बाल वाला पर्सन कहता है, हम जल्दी ही तुमसे मिलेंगे सैन। तभी हम प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं जो कि एक लंबी सांस लेते हुए सोचती है कि हाँ चलो बला डरी। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन के पीछे वो लाल बाल वाला पर्सन अगर खड़े हो जाता है और एक डिविल से हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। प्रिंसेस आयरिन जो कि ऐसा पीछे आता हुआ देख के एकदम से घबरा जाता है और अपने हाथों को बंद कर लेती है। फिर वो पर्सन कहता है, तुम खुद को ना घमंडी मत बनाना प्रिंसेस। ये बोलते हुए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वहाँ से जाते हुए हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें सचमुच अपनी जगह पता होनी चाहिए। ये बोलते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी रिज्यूम कहता है, क्या आप सही में एक प्रिंसेस है? फिर कहती है, वो इतने बुरे क्यों है? तभी प्रिंसेस आयरिन कहती है, जो ब्लड होता है
वो पानी से गाढ़ा होता है। तभी सैन कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर सैन बताता है अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम उनकी नजरों में एक अजनबी से भी कम हो। तभी प्रिंसेस सैन की बातें सुनकर सैन की तरफ ही देखने लगती है। फिर कहता है सैन पानी और खून पावर के सामने कुछ भी नहीं है। फिर कहता है तुम्हें समझने की जरूरत है योर हाइनेस, और ये भी है कि वो आपके प्रति बहुत ठंडा व्यवहार करते हैं। ये मतलब है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने आपके विरुद्ध अपना पहरा बिछा रखा है, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि वे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और तुम्हारे लिए हिम्मत हारने का कोई कारण नहीं है। फिर कहता है सॉरी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को, जो कि सैन की बातें सुनकर एकदम से सदमे में चली जाती है और ब्लशिंग करने लगती है। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं, जो कि आयरिन को हिलाते हुए कहता है लेडी आयरिन आप ठीक हो। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिटिल गर्ल को, जो कि सो रही होती है। तभी सैन भी आते हुए कहता है मैं घर आ गया। तभी सैन अंदर आते हुए कहता है क्या यहाँ कोई नहीं है। तभी सैन ब्रैन और कैरम को आवाज लगाते हुए कहता है कहाँ चले गए तुम दोनों। कैरम आते हुए कहती है आ रही हूँ। ये बोलते हुए सैन की तरफ आ जाती है और कहती है क्या यहाँ कोई लेडी सो नहीं सकती है क्या। तभी सैन कहता है तुम अपने स्पिरिट फॉर्म में क्यों। तभी कैरम अपने आँख खोलते हुए कहती है इस तरह से मैं अपनी एनर्जी को छुपा सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते थे। तभी सैन ऑर्डर देते हुए कहता है जाओ और ब्रैन को धुनो। तभी हम कैरम को देखते हैं, जो कि मुंह बनाते हुए कहती है क्या ब्रैन को धुनो, और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है क्या मैं कुत्ता दिखती हूँ कि। फिर गुस्से से कहती है क्या तुम इसी तरह से लोगों से फेवर मांगते हो। फिर कहती है मैं श्योर हूँ कि ब्रैन वापस आ रहा होगा। ये बोलते जाते कैरम को कुछ महसूस होता है। वो कहती है क्या मुझे ब्लड का स्मेल आ रहा है। तभी सैन भी कैरम की बातें सुनकर कहता है क्या। तभी सीन चेंज होकर ब्रैन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि इसी से बचते हुए भागते हुए नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कुछ पर्सन को, जो कि ब्रैन का पीछा करते हुए आ चुके होते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक पर्सन बैरेट लोमेल होता है, जो कि ब्रैन से कहता है देखा तुमने, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और तुमने चीजों को और खराब कर दिया। तभी हम देखते हैं ब्रैन की तरफ, जो कि बहुत बुरी तरह से मार खा के नीचे गिरा पड़ा होता है और खासते हुए मुंह से खून की उल्टी कर रहा होता है। तभी बैरेट लोमेल ब्रैन को आधमुरा हुआ देख के अपने साथियों से कहता है तुम यकीन करोगे कि उसके पास एक सिंगल नाइट गार्ड के लिए है और वो अपने जॉब के लिए पूरी तरह से बेकार है। फिर कहता है तो अब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर मैं तुम्हारे टुकड़े के पीसों को हमारे मास्टर को गिफ्ट के तौर पे दूंगा। तुम इस चीज के लिए अपने मास्टर को थैंक्स कह सकते हैं। फिर कहता है रेड बैरर रूमेल को लेक्चर देने के गायरिंग करने के लिए तुम्हारे मास्टर को यह भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर ब्रैन की तरफ देखते हुए कहता है जब भी मैं उस दिन के बारे में याद करता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग जैसा महसूस होने लगता है। तभी ब्रैन भी खांसते हुए कहता है सही कहा तुमने। तभी हम बैरेट लूमेन की तरफ देखते हैं, जो कि एकदम से गुस्से से कहता है क्या कहा तुमने, और गुस्से से ब्रैन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी ब्रैन खास कर हंसते हुए कहता है ये सही है कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। फिर की करके हंसते हुए कहता है मुझे और हंसाओ मत। तभी बैरेट लूमेन अपने आदमियों से कहता है वेल बॉयज हमने उसे इतना मारा है कि वो पूरी तरह से अपना सेंस खो दिया है। फिर कहता है मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, यानी कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम लोग इसे मार दो। ये सुनने के साथ ही एक पर्सन अपने स्वॉर्ड को निकलते हुए ब्रैन को जैसे ही मारने जाता है, हम देखते हैं सैन को, जो कि उस जगह पे आते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं बैरेट लूमेल को, जो कि एकदम से शॉक हो जाता है पीछे से आवाज सुनते हुए। तभी सैन फिर से कहता है बैरेट लूमेल तो फिर तुम ही थे। तभी हम देखते हैं ब्रैन की तरफ, जो कि हल्के से सैन की तरफ देखते हुए कहता है माय लॉर्ड। तभी सैन बैरेट लूमेल से कहता है तुमने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, यहाँ तक कि उनकी सुनने और बोलने की क्षमता को भी डैमेज कर दिया है। तभी बैरेट लूमेल ऊपर देखते हुए कहता है सैन वर्ड तो तुम हो, तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आ गए हो, ये मेरे लिए कितनी अच्छी बात है और मैं पहले तुम्हारी आंतरिक भाग काटूंगा। सैन हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारे ट्राई को देखने के लिए इतना वेट नहीं कर सकता हूँ। ये बोलते हुए सैन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए तेजी से उल्लू की तरफ बढ़ जाता है और स्लाइस लगाते हुए सभी को काटते हुए बैरेट लूमेल के सामने आ जाता है। बैरेट लूमेल, जो कि शॉक होते हुए कहता है ये तो मेरे पलक झपकाते ही मेरे आदमियों को मार दिया है। फिर कहता है क्या उसे हराने का कोई रास्ता नहीं है, और ये इस वर्ल्ड में कौन है, क्या ये एक मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं बैरेट लोमेल को, जो कि गुस्से से अपने हाथ में फायर फ्लेम को लाते हुए कहता है सैनवर्ड तुम एक शापित हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलते हुए फायर फ्लेम बनाते हुए सैन की तरफ जैसे ही बढ़ाने जाता है, वैसे ही हम देखते हैं सैन को, जो कि तेजी से आते हुए अपने घुटनों से बैरेट लूमेन को किक मार देता है। तभी हम देखते हैं बैरेट लूमेन को, जो कि किक लगने की वजह से जोर का उड़ते हुए सीधा एक जाके दीवार पे जाके टकराता है। तभी हम देखते हैं बैरेट लूमेन को, जो कि बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और ऐसे तैसे करके अपने आप को संभालते हुए दीवार में टीका लगाने लगता है। तभी हम सैन को देखते हैं, उसकी तरफ आते हुए कहता है तुम्हारे में जरा सा भी चेंजेस नहीं आया है और कमजोरों को सताने से क्या सचमुच इतना मजा आता है। तभी बैरेट लूमेल सैन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ करके, और तुम क्या करोगे, मुझे मार दोगे। और गाइस ये बोलने के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सैन उसे मारता है या छोड़ देता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन अपलोड होते साथ ही मिल जाए। तब तक के लिए बाय।